नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए नेट परीक्षा में जो शामिल विधाएं हैं उनमें कहानी विधा को इस समय लेकर चल रही हूं। और आज हम देख रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की राही कहानी। इससे पहले की कहानियां प्लेलिस्ट में ऐड हैं, साथ में उपन्यासों की भी प्लेलिस्ट बना दी गई है। और प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्रों की श्रृंखला हम लेके चल रहे हैं वो सभी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नवीन जानकारियां हैं, परीक्षा उपयोगी हैं, अपने साथियों तक शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं, आज की कहानी पढ़ते हैं, राही कहानी। राही सुभद्रा कुमारी चौहान की राही कहानी के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, देखेंगे पहले कहानी की रूपरेखा, फिर हम देखेंगे पात्रों का विश्लेषण, कहानी में जो पात्र हैं उनकी भूमिकाएं, फिर हम देखेंगे कहानी से लिए गए जो प्रमुख उदाहरण हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, हमने उनको यहाँ पे शामिल किया है। इसके बाद हम देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी का परिचय। तो बढ़ते हैं आगे। रूपरेखा में हम बता दें आपको कि ये जो कहानी है, दो स्त्री पात्र हैं, एक राही और एक अनीता। जेल में दोनों की भेंट होती है। राही जो है वो चोरी के जुर्म में जेल गई होती है 1 साल के लिए। वहीं पर जो अनीता है वो एक समाज सेविका और आंदोलन के रूप में, आंदोलनकर्ता के प्रदर्शन के रूप में वो जेल गई होती है। तो वहीं पर इन दोनों की बातें होती हैं। तो इस कहानी में आगे तथ्यों के माध्यम से हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, कहानी के अंतर्गत पढ़ते हैं। राही की जो विधा है वो कहानी विधा है। इसकी लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। देखते हैं आगे। राही कहानी में गरीबों की पीड़ा का वर्णन किया गया है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कहानी में गरीबों की पीड़ा का वर्णन किया है। इस कहानी में भूख के लिए चोरी करने की मजबूरी पर प्रकाश डाला है लेखिका ने। आगे है, इस कहानी में लेखिका ने सत्याग्रहियों में शामिल सत्ता के लोलुप व्यक्तियों पर व्यंग्य किया है। तो जो लेखिका ने है इसमें सत्याग्रहियों के उसका वर्णन किया है, लोलुपता का। इस कहानी में गरीबों के कष्ट निवारण को ही सच्ची देशभक्ति माना है। किस कहानी में गरीबों के कष्ट निवारण को ही सच्ची देशभक्ति माना गया है? तो आपकी राही कहानी में। आगे बढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहानी में मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म बताया है। लेखिका ने किस धर्म को सबसे बड़ा धर्म बताया है? तो कहानी के अनुसार मानवता का जो धर्म है वही सबसे बड़ा धर्म है, और जो भक्ति है वो देशभक्ति है सबसे बड़ी। आगे है कि कहानी में राही की व्यवस्था के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों का चित्रण किया गया है। लेखिका ने जैसे आंदोलन जो कर रहे थे और जो सत्ता के लोलुप थे उनका वर्णन अनीता के माध्यम से कराया है। ये जो पूरी कहानी है ये जेल के परिवेश पर ही चित्रित है, क्योंकि जो राही और अनीता हैं दोनों पात्रों का जो परिचय होता है वो जेल में ही होता है। तो बढ़ते हैं आगे। छोटी सी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, महत्वपूर्ण तथ्य है हम लेके चल रहे हैं आगे। अब देखेंगे कहानी के पात्र। कहानी के पात्रों में हम देखते हैं, पहला है राही। जो पहली पात्र है वो राही है। यह जेल में बंद होती है। राही जो है जेल में बंद होती है जब अनीता पहुंचती है और चोरी की सजा काट रही होती है। राही किस सजा के लिए राही को जेल हुई है? तो राही को चोरी की सजा के लिए जेल होती है। राही जो है वो मंगरेरी जाति की है और मंगरेरी जाति की होने के कारण इसे कोई काम भी नहीं मिलता, और बच्चों की भूख मिटाने के लिए राही अनाज की गठरी चुराती है। तो राही जो है वो बच्चों की भूख मिटाने के लिए जो चोरी करती है तो वो अनाज की एक गठरी चुराती है। दूसरी पात्र है इसमें अनीता। यह कहानी में एक समाज सेविका के रूप में और आंदोलनकर्ता के रूप में चित्रित की गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने आंदोलनकर्ता के रूप में और समाज सेविका के रूप में किसको चित्रित किया है? तो अनीता को किया है। यह एक अमीर घर की महिला होती है, जहां पर राही एक गरीब परिवार की है, गरीब महिला है, मंगरेरी जाति की है। वहीं पर अनीता जो है वो अमीर घर की महिला है जो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जेल जाती है। तो जो अनीता है वो क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण ही जेल जाती है।
कहानी में मुख्य रूप से दो ही पात्र हैं। इस कहानी में मुख्य रूप से दो ही पात्र हैं, अनीता और राही। राही जो है वो अनाज की गठरी चुराती है और जिसमें 5 या 6 सेर अनाज था। आगे है, राही को साल भर की सजा होती है। महत्वपूर्ण है, राही को कितने समय के लिए सजा होती है, तो 1 साल के लिए होती है। वो क्या चुराती है, तो अनाज की गठरी चुराती है। उसमें कितना अनाज होता है, तो 5 या 6 सेर उसमें अनाज होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कहानी के प्रमुख उदाहरण। तो कहानी में जो प्रमुख उदाहरण है, पहला है कि हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरेरी है, हम केवल मांगते खाते हैं। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरेरी है, हम केवल मांगते खाते हैं। तो वैसे ये कथन है, ये जो कथन है ये राही का है। आगे बढ़ते हैं अगले कथन पर। अगला कथन है, यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है। ऐसा कहते रहते हैं। इस तरह का कथन कहने का या सोचने का जो तर्क आया है, तो ये कथन दिया है कहानी में अनीता ने। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि अगला है कि वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है, यह कथन अनीता ने दिया है। आगे बढ़ते हैं कि जेल में 2 महिलाएं हैं और चोरी की दोषी राही, जो चोरी के दोष में जो जाती है जेल में, वो राही जाती है और स्वतंत्रता सेनानी के उसमें जो जाती है वो अनीता जाती है। बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी का परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त 1904 को निहालपुर इलाहाबाद के पास में है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका निधन 15 फरवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। इनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह है। आगे है, इनकी पहली कविता प्रयाग से निकलने वाली जो आपकी मर्यादा पत्रिका थी में प्रकाशित हुई थी। यह कविता सुभद्रा कुंवरी के नाम से छपी थी। महत्वपूर्ण है, सुभद्रा कुमार की पहली कविता किसमें प्रकाशित हुई थी, तो प्रयाग से निकलने वाली पत्रिका थी मर्यादा पत्रिका, उसमें प्रकाशित हुई थी। और यह जो कविता थी, इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो नाम था वो सुभद्रा कुंवरी के नाम से इन्होंने ये कविता छपवाई थी। और सुभद्रा जी की जो ये कविता थी, ये नीम के पेड़ पर लिखी थी। इन्होंने जो पहली कविता लिखी है वो नीम के पेड़ पर लिखी है और ये मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता जो उस समय थे, उन्होंने लोकल सरोजनी कहा था सुभद्रा कुमारी चौहान को। तो एक ये नवीन तथ्य है कि लोकल सरोजनी किसे कहा गया है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी को लोकल सरोजनी कहा गया था। आगे है, ये आंदोलन में भाग लेने के कारण कई बार जेल भी गई थी। तो कई कहानीकार उपन्यासकार हमारे आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल गए हैं, तो उनमें महिला कहानीकारों में हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी भी जेल गई थी। आगे है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने 88 कविताएं एवं 46 कहानियां लिखी हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने 88 कविताएं लिखी हैं एवं 46 कहानियां लिखी हैं। आगे है, देखते हैं इनके प्रमुख कहानी संग्रह में। कहानी संग्रहों में इनका है बिखरे मोती 1932 का, उन्मादिनी 1934 का, सीधे सादे चित्र 1947 का। ये इनके 3 कहानी संग्रह हैं, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, ये इनके हैं। और बता दें कि जो सीधे साधे चित्र है 1947 का, इसी में इनकी राही जो कहानी है वो आपकी संकलित है। राही कहानी किसमें संकलित है, प्रश्न बनता है, तो सीधे साधे चित्र में इनकी कहानी संकलित है। कविता संग्रह देख लेते हैं इनके। कविता संग्रह है मुकुल 1930, त्रिधारा 1930। तो ये इन्हीं के विषय में था, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के विषय में इनका परिचय हमने देखा है, कहानी देखी है। कहानी के संदर्भ से जो महत्वपूर्ण जहां से प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को मैं आपके सामने लेकर आई हूं। तो ये यहीं तक था
और आगे की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो अगली कहानियां हैं प्रेमचंद की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, बाकी कहानियां भी, प्रयास यही रहेगा कि परीक्षा से पहले हम सारी कहानियां आप तक आपको करवा दें। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और बाकी की कहानियां और उपन्यास पढ़ने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सर्च करके आप उनको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।